नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। इस वक्त बिहार में बाढ़ से 10 जिले प्रभावित हैं। तकरीबन 10 लाख की आबादी मुसीबत की बाढ़ में फंसी हुई है। सरकार की ओर से पानी में फंसे लोगों तक हेलीकॉप्टर के जरिए फूड पैकेट गिराए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी नीचे आकर हेलीकॉप्टर लोगों तक खाना गिरा रहा है ताकि फूड पैकेट जरूरतमंदों तक पहुंच सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरों में नजर आ रहा है हेलीकॉप्टर नीचे खड़े हैं बाढ़ प्रभावित और उन तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी इस हेलीकॉप्टर के जरिए निभाई जा रही है। तो बता दें कि बिहार बाढ़ से बेशक बेहाल है, लेकिन इन सब के बीच राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और सबसे बड़ी जरूरत है कि आम लोगों तक कम से कम खाने की व्यवस्था हो जाए। जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको खाना मिल जाए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए फूड पैकेट पहुंचाने का काम चल रहा है। तो इस वक्त बिहार में बाढ़ से 10 जिले प्रभावित हैं और 10 लाख की आबादी बाढ़ की वजह से परेशान है। कई लोगों के पास खाने पीने की भी समस्या है, लेकिन इन सब के बीच जो सरकारी राहत इंतजाम है वो लगातार किए जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरों में नजर आ रहा है हेलीकॉप्टर जिसके जरिए फूड पैकेट गिराए जा रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर जो है वो काफी नीचे तक आकर लोगों तक फूड पैकेट पहुंचा रहा है, जिससे कि बाढ़ के समय में कम से कम लोगों को खाने की दिक्कत ना हो। और इन सब के बीच जो नीचे खड़े लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं वो इस कोशिश में लगे हैं कि फूड पैकेट उनको मिल जाए और कम से कम खाने की जो मुश्किल है वो दूर हो। जाहिर है लोगों तक फूड पैकेट पहुंच रहे हैं तो राहत जरूर मिल रही है, लेकिन इसी राहत के बीच एक नई परेशानी भी सामने आई। तस्वीरें दो हम आपको दिखा रहे हैं और इन दो तस्वीरों को आप देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे काफी नीचे आकर हेलीकॉप्टर से खाना गिराया जा रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि हेलीकॉप्टर की तेज हवा की वजह से बरौली के नवादा पंचायत में कई बाढ़ पीड़ितों के झोपड़ियों के छत बिखर गए, दुकानों का शेड हवा में उड़ गया। हेलीकॉप्टर के चले जाने के बाद लोग अपने बिखरे छत और टिन शेड को ठीक करने में जुटे हुए हैं। तो तस्वीरें दो दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए कि हेलीकॉप्टर नीचे तक आकर लोगों को फूड पैकेज तो पहुंचा रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो घर हैं उनके छप्पर उड़ जा रहे हैं, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर में पंखा लगा होता है वो काफ़ी तेज़ गति से चलता है, उसकी हवा काफ़ी तेज़ होती है और इस वजह से जो दुकानें हैं, जो घर हैं, उनका जो छत है वो उड़ जा रहा है। घास फूस की बनी ये दुकानें हैं, घास फूस के बने ये घर हैं और इस हवा की वजह से वो घर टूट जा रहा है। तो लोगों को खाना तो मिल जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच उनका घर भी टूट रहा है, दुकानों की मरम्मती की समस्या खड़ी हो गई है। और लोग इन सब के बीच जो हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनकी पहली कोशिश ये रहती है कि पहले तो खाना ले लिया जाए, उसके बाद जब उन्हें पता लगता है कि उनके घर टूट रहे हैं तो फिर उसके मरम्मत का काम भी वो शुरू कर रहे हैं। तो देखिए प्रशासन कोशिश तो कर रहा है लोगों को राहत पहुंचाने की, लेकिन लोगों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार के 10 जिलों के 10.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, लिहाजा लोगों के बीच राहत पहुंचाने की तैयारी चल रही है। मुसीबत की बाढ़ से लोगों के बीच राहत पहुंचाने की 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर दरभंगा की, जहां कल फूड पैकेट गिराए गए। वहीं दूसरी तस्वीर गोपालगंज की, जहां कल बरौली, बैकुंठपुर, मांझागढ़ और सिंधवलिया में पैकेट गिराए गए थे। तीसरी तस्वीर पटना की है, जहां गोपालगंज के बाढ़ पीड़ितों के लिए फूड पैकेट तैयार किया जा रहा है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पहली तस्वीर जो है वो दरभंगा की है। देखिए दरभंगा में किस तरीके से फूड पैकेट गिराया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि कैसे फूड पैकेट गिराया जा रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे फूड पैकेट तैयार किया जाता है और फिर इन्हीं को बाढ़ पीड़ितों के बीच गिराया जाता है, बांटा जाता है। बाढ़ से बिहार के 10 जिले प्रभावित हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका सीधा असर दिख रहा है। पटना से आज भी राहत सामान भेजे जा रहे हैं। सेना के 3 हेलीकॉप्टर इसमें मदद कर रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर में 500 से ज्यादा फूड पैकेट भेजे जा रहे हैं, जिससे रोजाना इस्तेमाल के जरूरी सामान और खाने पीने की चीजें हैं। पटना एयरपोर्ट से जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार के कई जिलों में ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है और इसे लेकर बिहार सरकार लगातार प्रभावित लोगों की मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट का, जहां पे जो फूड पैकेट है वैसे लोगों के लिए जो बाढ़ में बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, जहां पे मदद नहीं पहुंच पा रही है, वैसे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए
ये पैकेट बनाया गया है जो सेना के चॉपर पे रखकर उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और जाहिर सी बात है कई लोग हैं जो बाहर में बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, जिनके पास मदद पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि बिहार सरकार ने सेना के 3 चॉपर की मदद ली है जो बाढ़ प्रभावित लोगों तक ज़रूरत के सामान पहुंचा रही है। शशि शेखर जी हैं, DC LR हैं पटना के। शशि शेखर जी, इस फूड पैकेट में क्या कुछ है और कितना पैकेट पहुंचाया जा रहा है और कहाँ पहुंचाया जा रहा है? इसमें चूड़ा है, गुड़ है, चना है, मोमबत्ती है, माचिस है और इसको अभी गोपालगंज में जहाँ परेशानी बहुत ज़्यादा है उसी जगह भिजवाया जा रहा है। देवापुर? जी हाँ, अभी देवापुर में जा रहा है पंचायत में, और कल बाकी अन्य पंचायतों में भी वहाँ कल भेजा गया था। कल 5 अन्य पंचायतों में भेजा गया है। आज देवापुर अभी जा रहा है। इसके बाद वाली फ़्लाइट में हम लोग दूसरे पंचायतों में भेजेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि चूड़ा, गुड़, माचिस, वो तमाम ज़रूरत के सामान जो फ्लड में जो प्रभावित लोग हैं उन तक पहुंचनी चाहिए, वो सामान पहुंचाया जा रहा है। और इस समय लगातार लोडिंग हो रही है और इसी चॉपर में, जो सेना का चॉपर है, इस चॉपर में सामान रखकर रवाना किया जाएगा। और आज गोपालगंज का जो इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है वहाँ पे इस चॉपर के मदद से सामान गिराया जाएगा। तो बिहार सरकार लगातार प्रयास में है कि जो लोग भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक मदद समय पर पहुंच जाए। इसी कोशिश में आज सेना के हेलीकॉप्टर से वो जो रसद है वो गिराया जाएगा। और न्यूज़ 18 आपको पल पल की जानकारी देगी। हम यहाँ के बाद फिर चॉपर में सवार होंगे और हम आपको दिखाएंगे कि ऊपर से फ्लड की स्थिति क्या है, गोपालगंज की फ्लड की स्थिति क्या है और कैसे लोगों तक मदद पहुँच रही है। मन की बात में पीएम मोदी ने भी सैलाब के संकट का जिक्र किया और कहा कि देश बाढ़ से बेहाल है और राज्य सरकारें बाढ़ से बचाव के लिए अच्छा काम कर रही है। बारिश के मौसम में देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से भी जूझ रहा है। बिहार, असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में तो बाढ़ ने काफी मुश्किलें पैदा की हुई है। यानी एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ये एक और चुनौती है। ऐसे में सभी सरकारें, NDRF की टीमें, राज्य की आपदा नियंत्रण टीमें, स्वयंसेवी संस्थाएं सब एक साथ मिलकर जुटे हुए हैं। हर तरह से राहत और बचाव के काम कर रहे हैं। इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। गोपालगंज जिले का कई गांव बाढ़ की चपेट में है और इस बाढ़ के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग अभी भी अपने घर में फंसे हुए हैं। 4 दिन बाद भी लोग मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। थक हार कर लोगों ने न्यूज़ 18 से मदद की गुहार लगाई और फिर न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार की पहल पर NDRF की टीम देवापुर पश्चिमी टोला पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम भी लोगों की मदद करने के लिए NDRF की टीम के साथ देवापुर गांव गई और बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान NH 28 पर लाया गया। तो तस्वीरें आप गोपालगंज से देख रहे हैं, जहां एक इलाका ऐसा था जहां सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही थी। उसके बाद इस पूरे मामले पर न्यूज़ 18 की टीम ने पहल की और इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रशासन को दी और खुद भी राहत बचाव कार्य में जुटी, क्योंकि बाढ़ का समय है और अगर हम कहीं जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खबर पहुंचाने तक नहीं रहती। अगर हमें लगता है कि हमारी किसी मदद से वहां बाढ़ पीड़ितों की कुछ सहायता हो जाएगी तो उस मदद से भी न्यूज़ 18 की टीम पीछे नहीं हटती। तो गोपालगंज की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोपालगंज में कई जगहों पर राहत बचाव कार्य तो चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर बचाव कार्य नहीं पहुंचा। तो न्यूज़ 18 ने जो पहल की वो जरा आप देखिए। देवापुर का पश्चिम टोला में काफी लोग जो हैं वो बाढ़ में अभी भी फंसे हुए हैं और आपको मैं दिखाऊं कि ये देखिए ये तेज धार है और ये लगातार इस टोले में जो है वो बाढ़ का पानी का जो स्तर बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद लोगों ने न्यूज़ 18 से ये गुहार लगाई कि जो लोग फंसे हैं उन्हें निकलवाने में मदद कीजिए। न्यूज़ 18 ने जो है वो बात किया NDRF 9वीं बटालियन के जो कमांडेंट हैं विजय सिन्हा से, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया और तत्काल 8 घंटे के अंदर यहाँ NDRF की जो टीम है वो पहुँच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब यहाँ से शुरू हो रहा है। तो न्यूज़ 18 भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ रहेगी, क्योंकि न्यूज़ 18 का काम जो है वो सिर्फ खबर दिखाना ही नहीं बल्कि अपना दायित्व जो है लोगों को मदद पहुँचाना, लोगों को आपदा की इस घड़ी से बाहर निकालना, उस दायित्व का भी निर्वहन जो है न्यूज़ 18 लगातार कर रहा है। तो चलते हैं तो ये ऑपरेशन रेस्क्यू जो है वो शुरू हो चुका है और अभी मैं चल रहा हूँ। ये देवापुर के पश्चिम टोला का गांव है, यहाँ मैं जाता हूँ और लोगों को निकाल कर लाता हूँ।
ऑपरेशन रेस्क्यू जो है वो शुरू हो चुका है और देख सकते हैं कि हमारे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी राजकुमार जी भी हैं, उनके साथ ये दो जो जवान हैं एनडीआरएफ के, ये लोग भी हैं। देवापुर का पश्चिमी टोला गांव है जहां आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 9 है और यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ है। और अब जो है कि लोग को निकालने, सुरक्षित उनके घरों से निकालने के लिए हम लोग चले हैं और लोगों को रेस्क्यू करके हम लोग लेके आएंगे, सुरक्षित स्थान पे पहुंचाएंगे। क्योंकि लगातार इस इलाके के जो लोग हैं वो जो हैं गुहार लगा रहे थे न्यूज़ से कि जो लोग फंसे हैं उनको निकालने आप मदद कीजिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए निकले हैं। ये तेज धार देख सकते हैं कि ये कितनी तेज धार है और इस धार पे हम लोग जा रहे हैं गांव में लोगों को निकालने के लिए। क्योंकि इतनी तेज धार है कि अगर लोग खुद से निकलना भी चाहें किसी तरीके से तो वो नहीं निकल पाएंगे। और यही वजह है कि लोगों ने देवापुर पश्चिमी टोला के वार्ड नंबर 9 के लोगों ने न्यूज़ 18 से गुहार लगाई कि आप हमारी मदद कीजिए। तो न्यूज़ 18 ने अपने दायित्व का निर्वहन किया और यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए हम लोग चले हैं। तो हमारे साथ राजकुमार जी हैं, बात करते हैं इनसे। राजकुमार जी से, राजकुमार जी ये बताइएगा रेस्क्यू करने के लिए आप निकले हैं? नहीं सर, लोगों को मदद करने निकले? हम मदद करने के लिए सर। घरों से निकालेंगे सुरक्षित? हाँ सर बिल्कुल, ठीक निकाल लेंगे। चलिए तो ये तरह की बिल्कुल निकालेंगे, लोगों को सुरक्षित उनके घरों से निकालेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये तेज धार पे हम लोग चल रहे हैं। ये गंडक का ये तेज धार है, तेज बहाव है। और आप देखिए किस तरह से जो लोगों को निकालने के लिए हम लोग जो है इस धार पे चले हैं। तो देखिए अब हम लोगों के घर के पास पहुंच चुके हैं। लोग जो हैं इस घर में जो है वो जल कैदी बने हुए थे। न्यूज़ 18 जो है वो एनडीआरएफ को अपने साथ लेकर के यहाँ आई है और यहाँ पे अब जो लोग हैं उन्होंने निकालने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन जो है रेस्क्यू, उसके तहत हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और अब जाकर के लोगों को उनके घरों से हम लोग निकाल करके लेकर के सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाएंगे। तो ये कार्रवाई जो है, पूरी कार्रवाई जो है वो जो है न्यूज़ 18 ने बीड़ा उठाई लोगों को उनके घर से सुरक्षित निकालने के लिए। और उसी के तहत ये ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू जो है वो अपने आखिरी पड़ाव में पहुंचा है। लोगों के घर पे हम लोग पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं कि कैसे लोग जो हैं यहाँ पे हैं अपने घरों के छत पे बने हुए हैं, लगातार अपने घर में रहते हैं। और लगातार जो है एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पे पहुँची है और यहाँ आकर के लोगों को निकाल रही है उनके घरों से। देखिए ऑपरेशन रेस्क्यू जो है वो पूरा हो रहा है और यहाँ पे जो लोग हैं इन लोगों ने ही गुहार लगाई थी। क्या नाम है आपका? विजेश। विजेश जी ये बताइए कि आपने गुहार लगाया था न्यूज़ 18 से, यहाँ न्यूज़ 18 वोट लेकर के आया, आप लोगों को परिवार को सुरक्षित निकाल करके सुरक्षित जगह पर पहुँचाया। हाँ ये तो अच्छा लग रहा है, अब मदद मिला हम लोग को, घर से बाहर चौंकाने के लिए मदद मिला है। क्या कहेंगे? बढ़िया कहेंगे, लेकिन मदद मिला, थोड़ा लेट मिला, एक दिन लेट मिला है। हाँ, अगर न्यूज़ नहीं होती तो ये मदद मिलती? हाँ नहीं आता तो नहीं मदद नहीं मिलती। आपका क्या नाम होगा? लखिंदर सिंह, वार्ड नंबर 9 जी। को आप लोगों ने खबर किया और हम लोग लेकर के आप लोगों को मदद निकाल रहे हैं? जी जी, नहीं आप लोगों की मदद हम लोग निकाल रहे हैं। छोड़ दो। ये जो है लोगों को मदद कर रहे हैं और मदद करके जो है वो लेकर करके जो ऑपरेशन रेस्क्यू जो हमने शुरू किया था एनडीआरएफ के सहयोग से वो जो है पूरा हुआ। अब जो लोग हैं बिल्कुल सुरक्षित तरीके से जो सुरक्षित स्थान पे पहुंच रहे हैं और ये रेस्क्यू जो है वो आगे भी जारी रहेगी। न्यूज़ 18 जो है वो अपना दायित्व आगे भी इसी तरीके से दायित्व का निर्वहन करता रहेगा। और राजकुमार जी जो हैं इन्होंने बीड़ा उठाई, इन्होंने संज्ञान लिया। एनडीआरएफ के 9B बटालियन के जो कमांडेंट हैं उन्होंने इनको खबर किया और फिर ये जो है लेकर के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा है। और आगे भी ये रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी रहेगा, जैसा इनका कहना है। लगातार ये ऑपरेशन जो है वो चलता रहेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बिहार के बड़े अस्पतालों में शुमार एनएमसीएच डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन यहां कुव्यवस्था खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हाल तक न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया था कि कैसे अस्पताल के कोरोना वार्ड में मृत मरीजों का शव पड़ा रहा। खबर चली, असर भी हुआ। खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी 2 दिन पहले ही अस्पताल का दौरा किया। ये बेड से नीचे गिर गए थे, उसके बाद भी 2 घंटा सांस चल रहा था, लेकिन उनको कोई देखने भी नहीं आया। उनका डेट। पटना का एनएमसीएच अस्पताल सवालों के घेरे में है। बार बार कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि सरकार
स्वास्थ्य विभाग पूरे सिस्टम की पोल खुलकर रह गई है। इस वक्त हम हैं NMCH अस्पताल के बाहर और इसी अस्पताल के अंदर लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, बार बार ICU में डेड बॉडी पड़ा रहता है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। जो लोग हैं, जो उनके परिजन हैं, वो बहुत परेशान हैं। हम उन लोगों से मिलाते हैं। न्यूज़ 18 लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो तस्वीरों के साथ साथ जो लोग इसके भुक्तभोगी हैं उनके बारे में बताया जाए। देखिए, इस शख्स को इनके छोटे भाई की मौत हो गई है, जांच चल रही है कि कैसे मौत हुई है, लेकिन 3 बजे से डेड बॉडी पेड़ पे पड़ा हुआ है। और हम इन्हीं से जाने देखें किस तरीके से एक परिवार, किस तरीके से जब उसका आदमी बिछड़ जाता है, उसके साथ का आदमी तो किस तरीके से बिलखता है, रोता है। एक बड़ा भाई, आप बहुत परेशानी में हैं, ये बताइए कि कैसे आखिर आपके भाई की मौत कैसे हुई है? डेड बॉडी क्यों पड़ा हुआ अंदर में? आप गए थे अस्पताल में? अरे हमरा से तो ज्यादा परेशान है, बाबू है, भाई है, भतीजा है, जो बेहोशी हालत में लगता है कि उसको क्या होगा। जिस तरह से व्यवस्था, लापरवाही सरकार का, हॉस्पिटल का है, जो हम समझते हैं कि जो हमारा भाई अंदर से यही सोच के आए कि हम सारे पदाधिकारी के धोया है तो हम बच जाएंगे। भैया घबराइए नहीं, आप ज्यादा चिंता में मत रहिए। आपका छोटा भाई जो है वो थाने में गाड़ी चलाता है। पहले जक्कनपुर थाना था, 10 वर्षों से उसके बाद रामकृष्णा नगर थाना में गाड़ी चला रहा था। चाहते ही कि तो हम लोग भाई गुजर गया, लेकिन और बाकी नहीं गुजरे। समझ सकते हैं किस तरीके से दर्द में एक भाई छटपटा रहा है। और ये तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं, सिस्टम के जो हुक्मरान है देख रहे हैं, आप समझिए कितना एक भाई छटपटा रहा है। एक छोटा भाई वो उसके बीच से चला गया है और मौत कैसे हुई है जांच का विषय है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो रामकृष्णा नगर थाने में वो ड्राइवर का काम करता था, वो कुछ वहाँ के पदाधिकारियों के संपर्क में आया जो कोरोना पॉजिटिव थे। उसके बाद से तबीयत बिगड़ी, कल उसको NMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह 3 बजे उसकी मौत हो गई है और डेड बॉडी अभी भी पड़ा हुआ अंदर में। एक शख्स हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज ये शख्स है जो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अंदर की कुछ तस्वीरें आपने शेयर की है, आपने वायरल की है। क्या अंदर में बहुत भयावह स्थिति है? डेड बॉडी इसी तरीके से पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। 2 दिन पहले मैं अपने पिता को लेकर आया, ठीक है, तो उसके बाद तो हम कुछ समझ नहीं पाए। धीरे धीरे समझ में आया कि कोई सिस्टम यहाँ नहीं है। अगर आप नर्स को बोलते हैं तो बोले कि आप वहाँ जाइए, वहाँ जब 4 से 5 जगह दोहराया जाएगा। कंट्रोल रूम कुछ दिन पहले बनाया गया, वहाँ भी जाएगा तो नर्स जो बोल रहे हैं उसी बात को रिपीट किया जा रहा है कि अब आएगा। तो सुबह 3 बजे ऑक्सीजन ख़त्म हुआ था, लगातार हम बोल रहे थे लेकिन ऑक्सीजन आया नहीं। जब हम बोले कि हम वीडियो बनाएंगे, ये सब तो जो करना है कीजिए, हमको मतलब नहीं है। और जब आएगा तो मेरे पास अंदर में देखा, हमने खुद तस्वीरों में देखा, कई डेड बॉडी पड़े हुए हैं। ये जो शख्स है, इनके जो रो रहे हैं, इनके भाई का डेड बॉडी अंदर पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। नहीं, वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं। और मेरे पिताजी जहाँ है वहाँ पहले क्या हुआ, एक बॉडी पड़ा हुआ था, तो हमने बोला कि इस बॉडी को हटवाइए, नहीं तो बीमार तो सब ऐसे देखकर हो जाएगा। तो लेकिन हम कैसे हटा दें, सब प्रोसेस है, कागज पत्तर होगा, सब होगा। उसके बाद फिर वो हो गया, 2 दिन के बाद उसको हटाया गया। उसका कपड़ा जो है अभी तक वहाँ है। हम जो साफ करती हैं उनसे बोले तो वो बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, वो इवनिंग वाले आएंगे तो करेंगे, वो बोले सुबह वाले। क्या हालात है, जो तस्वीरें खींच कर अंदर से एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर दे रहे हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि आप तस्वीरें मत बनाइए, लेकिन अंदर की जो खामियां हैं वो उजागर हो रही हैं। क्या तकलीफ है आप लोगों को? सर तकलीफें ये है कि हमारे बगल में डेड बॉडी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो उठाने वाला नहीं। रात में 2:30 बजे उनका डेथ हो गया। हमने डॉक्टर को जब बुलाने के लिए गए तो डॉक्टर बोलता है कि ये मेरे बस के बाहर है, मैं देख नहीं सकता। डेड बॉडी पड़ा हुआ मेडिकल डिपार्टमेंट B वार्ड में, अस्पताल के अंदर में सर। और हमारे पेशेंट उसके जस्ट बगल में है। जब उनको बोलते हैं कि सर उनको देखा जाए, सर क्या परेशानी हो रही, सांस लेने में नहीं ले पा रहे हैं, डॉक्टर 1 घंटा लगा दिया सर तैयार होने में, जब तक आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। और डॉक्टर बोलता है कि ICU के डॉक्टर आएंगे। जब हमने रात में सुपरिटेंडेंट साहब को डायरेक्ट मैंने खुद कॉल किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने कॉल किया, सर यहाँ पे कोई नहीं डॉक्टर देखने को तैयार होता है। वो बोलता है कि मैं तो सर्दी खांसी बुखार का डॉक्टर हूँ, मुझे क्या पता क्या होता है नहीं होता है, ICU के डॉक्टर आके देखेंगे। क्या कहा उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं कुछ नहीं, ये सही चीज़ है, मैं करवा रहा हूँ, मैनेज करवा रहा हूँ। बस मैनेज करवाते करते वो आदमी मर गया, कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम मोहम्मद फैसल रजा हुआ। तो आप समझिए ये 3 लोग हैं। हम ये तस्वीरें इसलिए दिखाना चाहते हैं, लोगों की बात सुना रहे हैं। एक पंकज है जो तस्वीरों को भेजा है, एक शख्स जो अपने भाई के लिए रो रहा है, एक तीसरे शख्स है
जो कह रहे हैं कि डेड बॉडी अभी पड़ा हुआ है, इनके जो परिजन हैं, ये खुद परिजन इनके जो मरीज हैं उनके बगल में पड़ा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं, क्या ये सभी झूठ बोल रहे हैं? आखिर जिम्मेदारी तो तय होनी ही चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 NMCH पटना। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।